मणिपुर में एक ऐसा संकट चल रहा है जिसके बारे में शायद ही कोई बात कर रहा है। आज हम इसी अनदेखे संकट की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मणिपुर में जो हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है। ये स्थिति 1 साल से भी ज्यादा समय से बनी हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस पर एक अजीब सी खामोशी है। सबसे पहले जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। मई 2023 से जब ये संघर्ष दोबारा भड़का, तब से लेकर अब तक 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुके हैं। सोचिए, 500 जानें। और मामला सिर्फ यही नहीं रुकता। 60,000 से भी ज्यादा लोग, मतलब हजारों परिवार अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है जिसके बारे में बात होनी ही चाहिए। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है ना? लेकिन फिर भी न तो मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी ज्यादा कवरेज दिखती है और ना ही बड़े राजनेताओं के भाषणों में इसका कोई जिक्र होता है। एक तरह से इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, हमें वहां के लोगों और वहां की जमीन, मतलब वहां के भूगोल को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे संघर्ष के केंद्र में कौन कौन है। देखिए, ये पूरा मुद्दा मुख्य रूप से 2 समुदायों के बीच का है। एक तरफ हैं कुकी समुदाय के लोग जो ज्यादातर ईसाई धर्म को मानते हैं और पहाड़ों में रहते हैं, और दूसरी तरफ हैं मेतेई समुदाय के लोग जो ज्यादातर हिंदू हैं और घाटी के मैदानी इलाकों में रहते हैं। इन्हें राज्य में ज्यादा शक्तिशाली भी माना जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, मणिपुर का भूगोल। इसे एक कटोरे की तरह समझिए। जो कटोरे का उठा हुआ बाहरी किनारा है वो पहाड़ है जहाँ कुकी समुदाय रहता है, और जो बीच का सपाट हिस्सा है वो घाटी है जहां मैतेई समुदाय रहता है। और यही भौगोलिक बंटवारा तनाव की एक बहुत बड़ी वजह है। ये जो तनाव आज दिख रहा है ये कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जो इतिहास, जमीन के हक और कानूनी दर्जे से जुड़ी हुई हैं। इस पूरे विवाद को समझने के लिए एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित जनजाति के दर्जे को समझना बहुत जरूरी है। ये एक खास कानूनी दर्जा है जो कुछ समुदायों को जमीन पर विशेष अधिकार के साथ साथ कई तरह की सुरक्षा भी देता है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। 1960 में एक कानून आया। इसके तहत पहाड़ों में रहने वाले कुकी लोगों को एसटी का दर्जा मिल गया, लेकिन मैदानी इलाकों के मैती लोगों पर पहाड़ों में जमीन खरीदने पर रोक लग गई। अब समय के साथ मैती समुदाय की आबादी बढ़ी तो उन्होंने भी पहाड़ों में जमीन के लिए एसटी दर्जे की मांग शुरू कर दी। और बस 2023 में जब इस मांग पर विचार होने की बात सामने आई तो कुकी समुदाय ने इसका जोरदार विरोध किया और वहीं से स्थिति हिंसक हो गई। साल 2023 इस पूरे संघर्ष में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। एक विरोध की छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे राज्य में आग लगा दी। मतलब जो सिर्फ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के तौर पर शुरू हुआ था वो इतनी तेजी से हिंसक हो गया कि ये 2023 की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक बन गया। और अब आते हैं आज की स्थिति पर, जो कि वाकई बहुत गंभीर है। मणिपुर में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में 7 अप्रैल 2024 को इस सुलगती हुई आग में घी डालने का काम हुआ। खबरों के मुताबिक पहाड़ की तरफ से एक बम मैतेई समुदाय के घर पर गिरा। इस हमले में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई और उनकी मां की हालत भी बहुत गंभीर है। इस दर्दनाक घटना के बाद मणिपुर के लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। उनकी आवाज में अब निराशा है और वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, ये इशू कब सॉल्व होगा? जमीनी हकीकत आज ये है कि मणिपुर किसी युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा है। दुकान बाजार बंद हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, हाल की झड़पों में और जाने गई हैं और पूरा का पूरा राज्य हाई अलर्ट पर है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब पूरा राज्य एक अनिश्चित भविष्य के मुहाने पर खड़ा है तो आखिर वो कौन सा रास्ता है जो शांति और समाधान की ओर ले जाएगा?